कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, उसका नाम जिन कुंजर है। हाथी निकले और कुत्ते ना भौंके तो वो हाथी नकली है, हो ही नहीं सकता। और हाथी मुड़कर कुत्तों को देखे तो हाथी हो नहीं सकता। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी के पास रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ आज हमारे 5वें तीर्थंकर का सुमध्या तीर्थंकर जी का आज तप कल्याणक है। पर आज कहते हैं जैन समाज तप रहा है, आज तप जा रहा है या तपाया जा रहा है। कहते हैं जहाँ पर बरनौल भी इलाज नहीं कर पाएगी जलने के बाद, ऐसा कहते हैं गुरुवर सुधा सागर जी महामुनि राज। पर बात ये हो रही है, शनिवार को ही है एक बड़ी बैठक हुई। विधायक शैलेंद्र जैन जी ने दोनों को बिठाया आज सबसे बड़े आचार्य श्री गुरुवर के संग में। यानी हम लोग श्रावक इस तरह से तू मैं करके झगड़ा कर रहे हैं जैसे संघ को हम बांटने की कोशिशों में लग गए हैं। शैलेंद्र ने साफ कह दिया कि अब आज के बाद कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट उस तरह की नहीं करेगा कि जिसमें एक दूसरे की टांग खींची जाए। ये कहानी की पटकथा अभी शुरू नहीं हुई थी। 40-50 लोग उस मीटिंग में थे। शनिवार को सागर के अंदर जब बैठक हुई, दोनों को राजीनामा करके एक विधायक ने, जैन विधायक ने दोनों में सुलह कराने की कोशिश की। शहरों से तो लगा के हो गया है, हकीकत में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। आज इतना विवाद गहराता जा रहा है, जो 3 साल में कहते हैं बारूद अंदर बिछा था वह अब फटने को जैसे कागार पर है। 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और यहाँ पर कई कड़े मुर्दों को खड़ा गया। 2-3 साल पहले के पत्रकांड को, जिसमें गुरुवर आचार्य श्री के प्रति बहुत कुछ गलत लिखा गया, बहुत कुछ ऐसे पत्र चैनल महालक्ष्मी के पास भी हैं। शर्म आती है, ऐसे कौन लोग हैं जिनके बारे में कुछ का नाम तो लेते हैं, लेकिन पर हकीकत में क्या है यह बात अभी जांच का विषय बना हुआ है। इतने गंदे पत्र बेहुद रूप में शर्म आती है। कुछ ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि कोई साधु ही उनके पीछे उनका आशीर्वाद जैसे मिला हुआ है। बात जांच की है, हम चैनल महालक्ष्मी की कोई बात पे ना हाँ करता है, ना करता, ना पुष्टि करता है। उसके बाद किन्हीं जिन पर आरोप लगते हैं उनका सम्मान की कोशिश की जाती है, यह भी विवाद आ गया। फिर अब कुछ दिन पहले पत्रकार सम्मेलन कर दिया गया उन्हीं के बारे में। यानी गड़े मुर्दों को उठाने की कोशिश है, यह न्याय को पाकर एक संघ के अंदर एक शांति करने की कोशिश है। समझ नहीं पा रहे हैं, पर इसके अंदर इतना तो निर्णय हुआ कि अब कोई गलत जो करेगा वही समझा जाएगा कि वह संघ का विरोध कर रहा है, संघ का वह दुश्मन है, जो अब सोशल मीडिया में उस तरह की बातों को लेकर आएगा। यह इस मीटिंग में फैसला हुआ था। वो जो शनिवार की बैठक सागर में हुई, उसका एक बड़ा कारण यह है, पत्रकार सम्मेलन रहा जैन समाज में। अब इस तरह के पत्रकार सम्मेलन होने लगे हैं। एक पहले बताया था आपको, गुजरात के अंदर हुआ था एक साधु के प्रति कि इनको कपड़े बनाकर गृह से भेजना चाहिए, इसलिए हुआ था। श्वेतांबर संप्रदाय के द्वारा करा गया था। और आज यहाँ पर अपने ही साधुओं के अंदर छीटाकशी में आज समाज के अंदर श्रावक किस तरीके से भिड़े हैं। एक पत्रकार सम्मेलन इसलिए हुआ कि जो पत्रकांड, जो हमारे गुरुवर आचार्य शिव, कई तो लोग यह तक कहते हैं कि इनकी आयु सीमा को छोटा करने का कारण वह पत्रकांड रहा। शिव की तरह उन्होंने उस विष को अपने अंदर पीकर समाधि को ग्रहण करना पड़ा, यह तक कहा गया इस पत्र वार्ता सम्मेलन में। क्यों नहीं उस पर न्याय होता और क्यों उस तरह की बातें होती है, कुछ आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। 1-2 के विचार जो थे वहाँ उस पर, और उस पत्रकारिता के बाद में जो वीडियो पोस्ट किया गया वह भी बहुत शर्मसार था, वह आपको दिखाएंगे भी नहीं हम। हाँ, 2-3 के विचार जरूर सुनाते हैं, सुनिए जरा। हम लगातार प्रयास करते रहे और प्रयास कहाँ तक किए, यहाँ तक प्रयास किए कि जो आपने कहा कि मुकेश जी को सुनाया गया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुकेश जी के अलावा कोई छोटा मोटा आदमी होता तो शायद आत्महत्या कर लेता, मेरा जैसा आदमी होता तो मर जाता, लेकिन उस आदमी ने सही किया। क्यों किया? सिर्फ इसीलिए सही किया कि हमारी समाज टूटने ना पाए, हमारी मुट्ठी खुलने ना पाए। इसको लेकर लगातार हम सहन करते थे और यहाँ तक सहन किया कि अब हमारा
ब्रह्मचारी बनते हैं उनको स्वीकार करना पड़ता है, उनकी आज्ञा में आपको चलना पड़ता है, उनकी आज्ञा शिरोधारी होनी पड़ती है, जो अभी देखने में आ रहा नहीं हो रही। बहुत बड़ा आप लोगों के सामने खुलासा कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में अभी इतना चल रहा है। हमारी जैन समाज के वरिष्ठ जो श्रेष्ठी है, 5 लोगों की भोपाल में मीटिंग हुई थी, इसमें से बहुत लोग उपस्थित थे। उन्होंने उसमें पूरी विवेचना की। विवेचना के दौरान पाया कि पत्रकांड करने वाले हिंदू और सत्याना दोषी हैं, इनको सार्वजनिक मंच से माफी मांगना चाहिए। एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई, उस रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। कि हमारी जो गुरु परंपरा चल रही है वो निर्बाध रूप से चले। इसमें पिछले कई वर्षों से आचार्य गुरुदेव जब हमारे बीच थे, उनके समय काल से कुछ लोग पत्राचार कर रहे हैं, जिसमें गंदी गंदी भाषा में गुरुदेव के खिलाफ पत्र लिखे जाते थे। और इन पत्रों के पीड़ा में हम ये मानते हैं कि गुरुजी ने शिव जी जैसे विष पीकर अपनी समाधि कर ली। हम अभी तक उसके बावजूद भी चुप थे, क्योंकि हमारा जैन धर्म हमें ये सिखाता है कि जैनम जयतु शासनम, जियो और जीने दो और क्षमा भी रस भूषणम। हम आज तक प्रयास करते रहे, कल तक प्रयास करते रहे कि ये मामला अभी भी जो लोग यह सब कर रहे हैं वो अभी भी मान जाएं और इस प्रकार का कृत्य बंद हो जाए, परंतु यह लोग लगातार इस प्रकार के कृत्य जारी रखे हैं। 2 महीने पूर्व समाज की श्रेष्ठियों पर ललितपुर में FIR की गई, उसके बावजूद पुनः हम लोग शांत थे, परंतु कल पुनः कुछ समाज के 10-12 उपद्रवी तत्व कोतवाली या मोतीनगर थाना जाके हम लोगों के खिलाफ इन्होंने प्रतिवेदन दिया है कि हमने कुछ अशोभनीय शब्द लिखे। मैं आपको पुनः बताता हूं कि हमने किसी प्रकार का कभी कोई गंदा लेखन नहीं करते हैं। पत्रकांड को लेकर मैंने गुरुजी से, सबने अपनी अपनी बात कही, तो गुरुजी के सामने सब चीज़ें स्पष्ट हो चुकी थी। प्राय गुरुजी सब कुछ समझ गए थे। तो गुरुजी बोलने लगे कि माहौल अभी ठीक नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई, घटनाएं ऐसी हुई। हम लोगों ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गुरुजी ने कहा अभी आप लोग शांत रहो, मगर ये ध्यान रखना सत्य को मत छुपाना, सत्य को उद्घाटित होने देना। गुरुजी के हम लोगों ने देखा कम से कम 5 मिनट अपनी अपनी बात रखी। जब गुरुजी के कम से कम 5 मिनट तक मुख से कोई भी आवाज़ नहीं निकली, उसके बाद उनके ये ही शब्द थे कि वो तो मान नहीं रहा है, क्षमा हम करने बैठे हैं, क्षमा मांगेगा तो हम क्षमा जरूर करेंगे। उनका भाव यही था और उनने बस यही कहा कि सत्य को उद्घाटित होने देना, सत्य को मत छुपाना। उस पत्रकार सम्मेलन के अंदर एक बहुत बड़ी बात कर दी किसी ने, एक श्रावक ने, गुरु भक्त ने यह तक कह दिया कि अहिंसा के अंदर हिंसा का कोई काम नहीं होता है और सिंह आदि होना यह नहीं होता है। जिन शासन का शेर, हम कहते हैं, कहा था ना, जिन शासन का शेर आया, तो बस उन्होंने कह दिया जिन शासन में कोई शेर नहीं होता है। शेर जैसी प्रवृत्ति कहाँ होती है? इस बात पर मुनि पुंग सुधा सागर जी ने बिल्कुल कहते हैं, संबंधबद्ध स्वामी जी को, पूज्यपाद स्वामी जी को और गुरुआचार्य श्री की बात को लेकर उनके उत बातों को सामने करते हुए एक स्पष्ट रूप से कह दिया, मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ा तो छोड़ता नहीं हूँ। और यह बात उन्होंने श्रावकों से भी कह दी, मुनिराजों से भी कह दी, विद्वानों से भी कह दी और आचार्यों तक से उन्होंने इस बात को कह दिया। बहुत गंभीर और बहुत कहते हैं तीखे स्वरों में उनका यह उद्बोधन था। वैसे स्वभाव तो उनका बहुत तीखा रहता है हर बात को समझाने के लिए, पर उन्होंने इस बात में और स्पष्ट रूप से कह दिया कि क्या कहा, हाँ सुन लेते हैं उन्हीं के मुख से। तो कुछ लोग क्या है, हमारे पूज्य गुरुदेव की आचार्य श्री की आड़ लेकर के, आचार्य श्री का भक्त बनकर, आचार्य जी के विशेष मन करके और आचार्य श्री के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। सुन लो रे कान खोल करके, ये आचार्य श्री के तवे पर तुम रोटियां नहीं सेक पाओगे, क्योंकि आचार्य श्री का तवा आचार्य श्री का ही था और आचार्य श्री ही थे, ना दूसरा था, ना है और ना कोई दूसरा आचार्य श्री की होड़ करने वाला हो सकता है। वे अद्वितीय थे। उन्होंने जो कहा है वह इतना सत्य है जितना सूरज में प्रकाश सत्य है। मुझे छेड़ो मत, अन्यथा छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना। मैं बहुत सबसे जनता से मेरा कहना है, महाराजों से कहना है, आचार्य महाराजों से कहना है,
श्रावकों से कहना है, मैं किसी के बीच में इंटरफियर नहीं करता, तुम्हें जो कर रहा है जैसा कर रहा है करो, लेकिन तुमने छोड़ा तो ये विद्यासागर शेर का चेला है, ये भी चुप बैठने वाला नहीं है। मैंने आज तक इस सिंह शब्द के ऊपर कभी बोला नहीं, लोग भली कहते रहते, हम चुपचाप सुनते रहते, मैंने अपने आप को कभी बोलने का लेकिन जब प्रश्न ही कर दिया है तो सुनो उन ठेकेदारों को, उन भक्तों को, उन दावों को जो सिंह की परिभाषा बताना चाहते हैं, उनको समंतबद्ध मारा। अपने गुरु पर तो संदेह है ही, अपने गुरु की वाणी की मजाक उड़ाना, गुरु की वाणी का आह्वान न करना, इससे बड़ा और क्या दोष हो सकता है। ये है हिटलर शाही, ये अपने सत्ता का मद, हुकूमत का मद जब आता है तब व्यक्ति ऐसा ही बोलने लग जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने बगैर नाम लिए सब कुछ बात कही, पर उनका इशारा किस तरफ था, किस संत की तरफ था, किस आचार्य की तरफ था, ये बहुत बड़ी गंभीर और सोचने और चिंतनीय बात है, समझने वाली बात है। ये समाज अपने आप सोचे, हम तो वह आपको एक बार सुना देते हैं बस। भौंकते हैं, भौंकते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाओ उन कुत्तों को चुनौती है, जो करना है जैसा करना करो। मेरे गुरु ने जो कहा है वह सत्य था। मेरा गुरु कभी गुरु की आड़ लेकर के अपनी रोटियां मत सेको रे, जल जाओगे। गुरु का तवा बहुत गर्म होता है, अपनी कसायों को, अपने अहंकारों को, युगों को मत सेको, नहीं तो जल जाओगे और उस पर बरनाल लगाने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए इस प्रकार के, और लोग दूसरों से कहते हैं बुराई करने के लिए, प्रश्नों में बुराई करना काय का सिंह है, काय का धाड़ है। अरे खुद स्वयं बुराई कर रहे हो। वो कैसा वक्ता हो जाए जो जिनके बड़ा मुखिया बनता है, हमारा व्यंग करता है, प्रश्नों में व्यंग, दूसरे की बुराई ना करें और स्वयं बुराई कर रहा है। स्वयं का दृष्टि तीर कहीं चला रहा है और निशाना कहीं और है। कैसी सरलता है, कैसी सहजता है, कैसा अध्यात्म है, कैसा मौन है, जो तीर कहीं व्यंग आ रहा है। सहज और सहज व्यक्ति की भाषा में कहीं व्यंग नहीं होता। हम तो वैसे ही दहाड़ने वाले, सारी दुनिया को मालूम है कि मैं तो वैसे ही बेबाक साधु है, खुला हूं, लेकिन तुम तो हो बंद साधु। तुम्हारी दृष्टि में तो व्यंग, दूसरा व्यक्ति बुराई करता है तो तुम्हारी वचनों में तो व्यंग नहीं होना चाहिए, तुम्हारा तो व्यंग नहीं होना चाहिए। तुम्हारा तो कम से कम अपने से दो को लोग जो होते हैं उनकी वाणी से अमृत झरना चाहिए। फिर भी कोई डर की बात नहीं है। जब गुरु ने सिंह की बात की है तो ये सिंह था, है और रहेगा। कोई भी व्यक्ति आज तक कोई शेर के रास्ते में, आज तक कोई शेर के रास्ते में सामने आ नहीं पाया, और दावा है आएगा नहीं। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और जब तक मेरे गुरु का मेरे सिर पर आशीर्वाद है तब तक मुझे कोई डरने की बात नहीं है। और मेरे गुरु ने हमें हर स्थान पर बहुत, हमारा वो पारसनाथ के उपसर्ग दूर करने वाले कौन थे, धर्मेंद्र पद्मावती, और मेरे ऊपर जब जब उपसर्ग आए पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने हमारे उपसर्ग दूर किए। आज जो मैं उपसर्गों से परे उपसर्ग विजेता जो मैं हूं, वो मात पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के हैं। उन्होंने जब जब मेरे ऊपर उपसर्ग आए, मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत बार आक्रमण किए, बहुत सारे अपवाद किए, बहुत सारे आक्षेप किए, लेकिन जब जब मेरे ऊपर उपसर्ग आए तब तक मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे संरक्षण दिया, उन्होंने मेरी सुरक्षा की और मुझे उपसर्गों से बचाया। आज जो मैंने उपसर्ग जीत करके तुम्हारे सामने बैठा हूं, इस उपसर्ग विजेता का श्रेय जाता है परम पूजनीय मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को। उन्होंने सदा हर बात कहा है कि सुधा साहब घबराना मत। जब चारों तरफ से बौछार आई तो आचार्य ने एक शब्द कहा था कि तुम घबराना नहीं, तुम्हारी पीठ पर मेरा आशीर्वाद है और तुम्हारे साथ मैं हूं, मेरे मन में कोई विकल्प नहीं है, तुम सदा निश्चिंत रहना, धर्म की प्रभावना करो। ये गुरु के शब्द हैं। उद्बोधन नहीं था, यह एक समाज को चेतावनी थी उनकी, और चेतावनी में उन्होंने स्पष्ट कह दिया, मेरे पास हर की कुंडली है। किन किन की है, नाम नहीं खोले। 46 साल का 1978 से लेके अब तक का मेरे पास हर साल का हिसाब है, फाइल बनी हुई है। विश्वास कर सकते हैं आप? अगर उस फाइल को खोल दिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। उस डायरी के पन्ने मत खुलवाओ,
कुंडली हर की है, कभी बताने की जरूरत पड़ी तो सबके सामने बताऊंगा। इशारे किस तरफ थे? कहते हैं कहीं इशारा कहीं नज़ारा। ये तो था जैसे समाज हो रहा है जैसे बेसहारा। आज समाज को एक करना है हमें, पर हाँ उन्होंने क्या कहा सुन लेते हैं, पहले सुनिए जरा। पूरी डायरी मत खुलवाओ, और समय आएगा तो खोलने में पीछे रहूंगा भी नहीं। और जिस दिन आएगा, मेरे पास भी 45 साल की डायरी है। सन 1978 के दिन पूज्यवर के सन दिवाली के दिन आशीर्वाद लिया था, सन 1900 और सन 1980 में हुआ था। मैं भी 45 साल की डायरी रखी हूं, और एक एक की कुंडली भी मेरे पास है। और जिस दिन मौका आएगा, खुले मैदान में वो डायरी भी खुलेगी और कुंडली भी खुलेगी। अन्यथा चल रहा है, चलने दो। अपना अपना रत्नत्रय पालो, अपना अपना धर्म पालो, और पूज्य गुरुदेव ने जो आज्ञा दी है उनकी आज्ञा का पालन करो। एक दूसरे को सुधारने की चेष्टा मत करो, स्वयं सुधर करके अपना कल्याण करो। अब तो क्या सिंह का अर्थ दहाड़ना सही है? क्या दहाड़ना ही होता है सिंह का काम, या सिंह निर्भीक होता है या डरपोक होता है? इस बारे में शांत स्वभाव रहने वाले, कहते हैं अंतर की यात्रा करने वाले और केवल आगम से बात करने वाले आचार्य श्री गुरुवर के शिष्य, हम सबके गुरुवर, उन्होंने कहा, क्या कहा वह सुनाते हैं कि सिंह कौन होता है, निर्भीक या डरपोक। संक्षिप्त सुनाते हैं, 2 मिनट में उनकी बात से सार समझ पाते हैं। सिंह का दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं, ध्यान रखें आप। एक दूसरे को देख करके दहाड़ने का जो परिणाम है वह सिंह वृत्ति का परिणाम नहीं माना जाता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो दहाड़ कर रहा है वह स्वयं डरपोक है। ये ध्यान रखो। जो निर्भीक होता है वह कभी भी दूसरे के ऊपर दहाड़ता नहीं, किंतु कर्म के ऊपर वह दहाड़ने का पुरुषार्थ करता है। इसको विपाक विषय धर्म ध्यान बोलते हैं। और आचार्य पूजपा स्वामी हुए हैं जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की रचना की है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वार्थ सूत्र का रचना की है उसी के ऊपर पूजपा स्वामी ने टीका लिखी है, और उसमें टीका में उन्होंने एक पंक्ति दी है कि आचार्य किसको बोलते हैं। सुनो, आचार्य के विशेषण कौन से होते हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषण ये दिया है कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। आचार्य महाराज का मात्र एक ही कार्य होता है, प्रमुख नहीं, एक ही कार्य होता है, परहित प्रतिपादन एक कार्य। मोक्ष भव्य जीवन का कल्याण हित करना ही उनका एकमात्र कार्य है, अनन्य कार्य माना जाता है। इसी को बोलते हैं विश्व कल्याण की भावना। नहीं कहेंगे किसी की कुंडली खुले नहीं, डायरी के पन्ने अब अलग रखे सिमट जाएं, न पत्रकांड खोले न पत्रकांड करने वाले, सब आचार्य श्री गुरुवर के पास जाएं। आचार्य श्री ने अपना पद, अपना नियापक के रूप में जो आगे पटाचार्य पद दिया वह गुरुवर आचार्य समय सागर जी को दिया है। आज वही पूरे संघ के, हम सब के शिरोमणि हैं, संतों के शिरोमणि कह सकते हैं आप। हम सबको उनकी शरण में जाना चाहिए। ये सब विवाद कहीं मंचों पर, सोशल मीडिया पर नहीं होने चाहिए। एक बार पूरी तरह पटाक्षेप उनके चरणों में बैठकर हमें अपनी गलती मानकर सीधा करना चाहिए। एक दूसरे पर आरोपों को लगाने का आज वक्त नहीं है। एक संघ जो आचार्य ऋषि की शरण में रहकर एक बलबूते पर पूरे दुनिया के अंदर आवाज लोहा मानता था, आज वह क्यों इस तरह से हो रहा है? हम श्रावकों के कारण, हम भक्त नहीं, कम खतों के कारण। इतना ही कहेंगे, हम सबको, चाहे कोई संत हो चाहे कोई भक्त हो, वह सब आचार्य श्री गुरुवर श्री समय सागर जी की शरण में जाएं और इस पर तुरंत एक लगाम लगाएं, पटाक्षेप करें। यह समय की नितांत आवश्यकता है। जैन समाज के लिए इसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है। सादर जय जिनेन्द्र।
है।